अच्छा, ये इफ्तिखार साहब, आज इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं, उन्होंने जो साबिक सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उनके खिलाफ दरख्वास्त दी है मुकदमे की, और अटेम्प्टेड मर्डर की, इक़दाम कत्ल की, अटेम्प्टेड मर्डर, उसकी उन्होंने कहा कि इनके ऊपर FIR काटी जाए। इन्होंने इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के अंदर बड़ा नेग्लिजेंस बरती है। बिल्कुल सही किया है। पाकिस्तान के तमाम कैदी जो हैं जेलों में, अगर उनको सहूलत नहीं देता सुप्रिटेंडेंट, तो उनको चाहिए कि अपने अपने सुप्रिटेंडेंट के ख़िलाफ़ इस किस्म की पटिशन करें। ये इकदाम बहुत अच्छा है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। इससे जमहूरी रवैयों को ताकत मिलेगी और लोगों को अपनी ताकत का एहसास होगा। वो मज़लूम लोग जो बेचारे जेल सुप्रिटेंडेंट के हाथों ज़रीर ख़ार होते हैं और उनकी मौत वाक़या हो जाती है वार्ड्स के अंदर, और उनकी डेड बॉडीज़ उनके लवाहिकीन को दी जाती है, ये उनके लिए भी वार्निंग होगी। क्योंकि जो पटिशन दायर करने वाली ताकत है, जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी है, उसके पीछे बहुत ताकतवर एक पॉलिटिकल फोर्स खड़ी है। मैं बिल्कुल खुश हूँ और मुतमिन हूँ। यही तरीका है इंसाफ हासिल करने का कि जहाँ आप देखें कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके खिलाफ आप डट जाएं। डटने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क के ऊपर बंदूक लेके खड़े हो जाएं। डटने का मतलब है कि जो भी आपके पास कानूनी रास्ता है उसको इख्तियार करें। अभी हम बात कर रहे थे सुहेल अफरीदी की। एक बात मुझे शेयर करनी है दोस्त आपके साथ कि बैरिस्टर गौर अयूब ने जो कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे बैरिस्टर गौर खान ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे ग्रुप का क़याम जिसे फोर्स कहा जाए, खुसूसन अगर उसके अरकान से किसी सियासी मकसद के लिए हलफ लिया जाए, तो इसे गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वर किया जा सकता है और मुमकिन है ये इक़दाम अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार हो। अब ये बात कोई मुखालफिन नहीं कह रहे, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मदद साहब की बात से कि ये जो अफरीदी का जो स्टेटमेंट है ये फ्रस्ट्रेशन है और उनको चाहिए कि ऐसा न करें। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, मेरा ख्याल है ही इज़ दी यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस, और वो एक नौजवान स्टूडेंट लीडर के तौर पे इमर्ज हुए और उनको पार्टी ने मौका दिया और उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो उसको बिल्कुल एक दोस्त सही कह रहा था कि पार्लियामेंट में आपकी मौजूदगी है, आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें। आप बजाय फोर्सेस बना के पार्लियामेंट से बाहर एक नई ताकत का क़याम करके काम करना चाहते हैं, वो अच्छा नहीं होगा। वो मसाइल बढ़ाएगा, मुश्किलात बढ़ाएगा, और ये मसाइल और मुश्किलात का नुकसान बानी को होगा, शायद आपको ना हो। तो ये मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौर के बात पर भी सुहेल अफरीदी को थोड़ा बहुत अमल करना चाहिए। अच्छा, ये अतर काजी साहब, एक तो इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि बैरिस्टर गौर खान साहब की बात पे हम इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। एक मुख्तर सा ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा इस पर भी मैं चाहूँगा आप रिफ्लेक्ट करें कि उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। दूसरा सेहत वाला मामला है, हुकूमत के हिसाब से तो ये शेल्फ हो चुका है, इसकी कोई अब इतनी शायद अहमियत नहीं रही। खार साहब का पुरजोर एहतजाज कि वो सेहत वाले मामले पर उन्होंने कुछ फरमाना था। खार साहब, आपको नया प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं दुरुस्त काम किया है, ये भी वैसे डिमांड दुरुस्त ही है ना? बिल्कुल सही, दुरुस्त डिमांड है। जिस तरह मैंने अलीमा खान के पहले मुतालबे की हमायत की है ना कि सुप्रीम के खिलाफ अदालतों में जाना चाहिए, तो इस पर भी बिल्कुल बात ठीक है। हर कैदी को और उसके लवाहिकीन को जब भी उनका कोई कैदी बीमार हो जाए उस अस्पताल में ले जाया जाए जहाँ पे उसके लवाहिकीन की ख्वाहिश है। ये आप तंज कर रहे हैं? मैं तंज नहीं कर रहा, ये वो उन्होंने लिखा है कि हमें एतबार नहीं है। जब आपको सरकारी तौर पे जो तबी सहूलतें हैं और जो तशखीस है उस पर एतबार ना हो, अलीमा खान जैसी पढ़ी लिखी खातून को अपने भाई के बारे में, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, तो एक आम आदमी बेचारे को तो कुछ भी नहीं है ना उसकी हैसियत। तो फिर ठीक है, जब भी कोई बीमार हो वो जिस अस्पताल में जाना चाहे तो फिर वहाँ पे जाए। मुझे समझ नहीं आती मुनीफ साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं, आप क्यों नहीं मानते कि आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा है कि आप और मैं बराबर हैं? बिल्कुल है। जब सहूलतों की बात आएगी, जब जेल मैनुअल की बात आएगी, तो फिर जेल मैनुअल में तो जो ताकत आपने सुप्रीम को दी है, या तो सारा रिविजिट करें जेल मैनुअल को। बिल्कुल, ये क्लास सिस्टम ही खत्म कर देना, नहीं क्लास सी क्लास सारा खत्म करें। नहीं, बिल्कुल मैंने लफ्ज़ यही कहा है कि जेल मैनुअल को रिविजिट किया जाए। चारों सूबों के जेल मैनुअल हैं, चारों सूबों के जेल मैनुअल को रिविजिट किया जाए और उनको ज़्यादा अवामी बनाया जाए, ताकि जैसी भी कैदी की ख्वाहिश हो, कैदी की ख्वाहिश के ऊपर अमल किया जाए।
कैदी की ख्वाहिश पर अमल किया जाना चाहिए। अतर काजमी साहब, ये इफ्तिखार साहब भी ये कहते हैं कि इस पर जेल मैनुअल्स को रिवाइज़ कर दें, बट यहाँ अभी तक हमें एतमाद नज़र नहीं आ रहा जो एतमाद चाहिए इमरान खान साहब की फैमिली को। अब आज भी वही मुलाकात का दिन, लेकिन वो मुलाकात शायद तो कोई चक्कर ही नहीं है, और आई थिंक लाइकलीहुड भी यही थी कि वो मुलाकात नहीं होगी, और ना अफरीदी साहब की होती हुई नज़र आ रही है, ना उनकी फैमिली की होगी। हुकूमत ने इसको एक किस्म का शेल्फ कर दिया है इस पूरे मामले को कि ठीक है जी, पर उनका फॉलो अप था, हमने करवा दिया है, और अब जब नेक्स्ट ज़रूरत होगी तब भी उनको ले जाया जाएगा, करवा लेंगे, उनका विजन इंप्रूव हो गया, फेयर इनफ। अब इसके ऊपर जो रह गया है वो तहरीक इंसाफ है या उनकी कोई सियासत है जिसके अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो व्हाट इज़ द वे अहेड नाउ? देखिए, हुकूमत ने इमरान खान के लिए आइन में तो तब्दीली कर दी है ना, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम, और जिस तरीके से अदालतों के साथ हुआ तो जेल मैनुअल में भी तब्दीली कर दें। मसला ये है कि क्या इमरान खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम हैं या पहले लीडर हैं जो जेल में गए हैं और उनकी सहूलियात का कोई मामला है? यहीं पे हम देखते थे डॉक्टर अदनान तो सरकारी बोर्ड के में शामिल होते थे जो मियाँ साहब का मुआयना करते थे, और यहीं पे हमने देखा कि मियाँ साहब को इलाज के लिए इंग्लैंड भी भेज दिया गया। ये कौन से जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि मियाँ साहब को बाहर जाने की इजाजत है और किसी को नहीं है? क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई कैदी जेल से उठा और बरतानिया इलाज करवाने गया? अदालतों ने, वो कहते नहीं, अदालतों ने इजाजत दी थी और काबीना ने उसको सपोर्ट किया था। अरे चले जी 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 अतर साहब, तो वो वही ना, पर अब काबीना ने सपोर्ट कर दिया, अदालतों ने भी कर दिया, तो अब उसको जेल मैनुअल में शामिल कर दें कि हर कैदी को फिर ये होना चाहिए ना। बिल्कुल आई एग्री विद यू। मैं तो कैदियों का हामी हूँ, मैं तो कैदियों के हकूक का हामी हूँ, हाँ वो कैदी किसी किस्म का भी हो। अच्छा ठीक, जी 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 अतर साहब, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए मुतालबा क्या हो रहा है खानदान की तरफ से कि आप हमारे डॉक्टर को एक्सेस दे दें, हमारे डॉक्टर को साथ भेज दें। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हुकूमत नहीं कर सकती? देखिए ना, क्या कुछ हुकूमत छुपाना चाहती है, कोई ऐसा मसला है, या फिर हुकूमत ये इम्पोज करना चाहती है कि जो हम चाहेंगे वो होगा, आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा? माजी में मिसालें मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं, फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं। अगर आप बहनों को नहीं मिलने देना चाहते क्योंकि आप समझते हैं कि वो कोई बयान देते हैं, तो कम से कम डॉक्टर्स को जाने दिया जा सकता था। डॉक्टर्स पहले भी मुतअद्दिद बार जा चुके हैं, कोई उन्होंने बाहर आके कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत ये शो करना चाहती है कि जिस तरीके से हम चाहेंगे वैसे होगा, और उसी वजह से ये सारी बहस है। और फिर आप देख लें, कल रात को दोबारा उनको ले जाया गया, ना फैमिली को बताया गया, ना उनके डॉक्टर्स को बताया गया, और ये कहा गया कि जी वहां पे बड़ा बेहतरीन इलाज हुआ है। लेकिन खुदा न खास्ता इस वक्त अगर कोई भी इक्तदार में शख्सियत बीमार हो जाए, उनमें से कितने लोग पिम्स जाते हैं इलाज करवाने इस्लामाबाद में? कोई, मैं हुकूमत वाले दोस्तों की बात भी नहीं करता, बाकी जो बड़े बड़े यहाँ पे नाम है उनमें से कितने लोग जाते हैं पेम्स? वो पहला अस्पताल अगर इस्लामाबाद में कोई इस्तेमाल करते हैं तो वो शिफा इंटरनेशनल जाते हैं। अगर फैमिली कह रही है कि अगर उनको उधर ले जाया जाए तो उसमें भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे ये हुकूमत ने फैसला करना, और मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने ये फैसला किया हुआ है कि चीजें हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, और अगर हम इनकी कोई बात मानते हैं तो शायद उससे ये तासुर जाए कि हमारी कमजोरी जाहिर हो रही है,